नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने बहुत सारी क्लासेस आपकी जूम पर ली, उनके वीडियो भी उपलब्ध कराए आपको। उसी श्रृंखला में मैं आपको इस पार्ट का भी वीडियो उपलब्ध करा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और जब पाठ का सार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो प्रश्नोत्तर करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का दूसरा अध्याय है, बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो थोड़ा सा लेखक का परिचय जान लेते हैं और इसके बाद फिर हम अपने पाठ के सार पे आएंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण इनका जीवन अभावों और कठिनाइयों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े और जेल भी गए। 15 वर्ष की अवस्था में ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। जिन पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती थी वे निम्नवत हैं: तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, जो कि उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृंतांत, जंजीरें और दीवारें इनका संस्मरण है। अब थोड़ा सा हम पाठ की रूपरेखा को समझते हैं, फिर हम पाठ पे पहुँचेंगे। तो पाठ में जैसा कि बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति हैं, उनके विषय में ये बात बताई गई है। जो बाल गोविंद भगत जी हैं, उनके रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक गृहस्थ सन्यासी के चरित्र का चित्रण किया है, जो मानवता, लोक संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाजों, मान्यताओं को तोड़ने तथा परंपराओं से अलग हटकर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इस रेखा चित्र के द्वारा ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी के भी दर्शन सुलभता से हो जाते हैं। अब ये जो बाल गोविंद भगत हैं, थोड़ा सा इनके विषय में जानते हैं, इनका परिचय जान लेते हैं। तो ये एक संयमी, सच्चे साधक और साधु की समस्त विशेषताओं से युक्त व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। प्रभु भक्ति में अगाध श्रद्धा थी। इनका व्यवहार शुद्ध और सच्चा था। कभी झूठ ना बोलना इनकी प्रमुख विशेषता थी। सशक्त गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुति इनकी एक क्षमता को प्रदर्शित करती थी। सामाजिक रीति रिवाजों तथा मान्यताओं को तोड़ने तथा परंपराओं से अलग हटकर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता भी थी इनके अंदर। मोह माया से मुक्त थे ये, और इनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था, और परिश्रमी भी बहुत थे। गृहस्थ और साधु का जो अद्भुत समन्वय था, ये इनमें दृष्टिगत होता था। इच्छा के अनुरूप इनका अंत भी हुआ। अब हम अपने पाठ के सार पे आते हैं। तो पहले बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के विषय में जानते हैं। प्रश्न बनता भी है आपका कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के विषय में बताइए। तो बाल गोविंद भगत मझला कद, गोरा रंग, उम्र 60 साल से ऊपर, सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं थी, पर इनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगा रहा था। ये कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों की तरह कनपटी तक टोपी ये पहनते थे। सर्दियों में एक काली कमली ओढ़ते थे। माथे पर हमेशा राम नंदी
तिलक चमकता था जो नाक के किनारे से शुरू होता था और माथे तक जाता था। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल सी माला पड़ी होती थी। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, पर थे ये बिल्कुल गृहस्थ। लेखक ने उनकी पत्नी को तो कभी नहीं देखा, परंतु उनके पुत्र और उनकी पुत्रवधू से जरूर मिले थे। थोड़ी सी खेती बाड़ी का काम था, थोड़ी सी खेती बाड़ी थी तो काम करते थे उसमें। एक साफ सुथरा मकान था इनके पास। गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत जी साधु थे। वास्तव में इनमें साधुओं की सभी विशेषताएं विद्यमान थी। वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, शुद्ध सच्चा व्यवहार करते थे। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे, पर सीधी सीधी बात कहने में भी संकोच नहीं करते थे। किसी की चीज़ों को ना हाथ लगाते, बिना पूछे ना प्रयोग करते, और कभी कभी तो उनका व्यवहार इतना आश्चर्यजनक होता था कि वो व्यक्ति सोच में पड़ जाता था। यहाँ तक कि वह शौच के लिए भी दूसरों के खेतों में नहीं जाते थे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी जो चीज़ें थी वो साहब, जिसको वो अपना ईश्वर मानते थे, यानी कबीर जी, उनकी ही थी। खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे सिर पर रखकर कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और वहाँ पे दे देते थे, और वहाँ से जो मिलता था उसको साहब का प्रसाद निमित्त मानकर अपने घर लाते थे और उसी में गुजर बसर करते थे। ये तो बाल गोविंद भगत जी के व्यक्तित्व की बात थी। अब उनके पास एक और बहुत बड़ी खूबी थी, उनका संगीत, जो कि कानों में जैसे पड़ता था लगता था जादू घुल गया कानों में। तो क्या था उनका संगीत? लेखक सदा ही उनके द्वारा गाए गए कबीर के सीधे साधे पद को सुना करता था। आषाढ़ के दिनों में गांव के सभी लोग जब खेतों पर काम कर रहे होते तो खेतों में बहुत चहल पहल होती। कहीं धान को रोपा जाता, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद करते, औरतें सवेरे का जलपान लेकर मेड़ पर बैठती। आसमान बादलों से घिरा रहता, कहीं धूप का नाम भी नहीं होता। ठंडी हवा चल रही होती। अचानक बाल गोविंद भगत द्वारा गाया जाने वाला गीत कानों में पड़ता। सारा शरीर उनका कीचड़ से लथपथ होता। एक एक कर धान के पौधों को वो रोपाई करते क्रमबद्ध तरीके से और गीत गाते जाते। उनका गीत जादू की तरह प्रभाव डालता। बच्चे झूम उठते उनके संगीत से। औरतों के होंठ कपकपाने लगते, वो भी गुनगुनाने लगती। हलवाहे के पैर ताल के क्रम में उठने लगते, और जो रोपने वाले थे उनकी जो उंगलियां थीं वो अजीब क्रमबद्ध तरीके से तेज़ी से चलने लगती। उनके संगीत का जादू ही तो था जो सबको प्रभावित करता था। भादों की जब अंधेरी रात होती तो भगत जी खंजड़ी एक ढपली होती है जिसमें किनारे किनारे से कुछ बजने के लिए गोल गोल से रिंग पड़े होते हैं, बजाते और गीत गाते, जिसका भाव होता पिया तो गोद में ही है किंतु नायिका समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती चिहुक उठती, इस तरह के गीत गाते। यानी वो पिया किसको कहते हैं? अपने आराध्य को कहते। और नायिका किसको कहते? स्वतः को कहते। आत्मा नायिका है, परमात्मा पिया है। तो इस टाइप के वो गीत गाते थे। बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अचानक चमक उत्पन्न करते। जैसे बिजली चमकती है, वैसे अंधेरी रात में जब वो गाते थे तो लगता था जैसे बिजली चमकने लगी। सारा संसार शांत वातावरण में सोया हुआ है और भगत जी का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये भी गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब भगत जी का जो सुबह होती थी वो कैसे होती थी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। भगत जी की प्रभातियाँ कहते हैं भोर में गाए जाने वाला गान। तो कार्तिक के महीने को आते आते बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियाँ शुरू हो जाती जो फागुन तक चलती। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते। नहाने धोने के बाद गांव के बाहर पोखर के ऊंचे टीले पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते। लेखक देर तक सोया करते थे, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह में भगत जी का संगीत सुनकर वह जाग गए और उस संगीत ने इतना आकर्षित किया कि वह स्वतः ही पोखर की ओर
चल दिए। उन्होंने देखा कि अभी आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और जो ध्रुव तारा है वो पूर्व की ओर थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा दे रहा है और लालिमा लिए हुए सूर्य निकलने के प्रयास में है। खेत, बगीचा, घर सब पर धुंध छाई है। सारा वातावरण अजीब रहस्य में ढका हुआ है। भगत जी उसकी चटाई पर पूर्व की ओर मुँह कर काली कमली ओढ़े अपनी खंजड़ी पर उंगलियां चला रहे हैं और गीत गाते इतने मस्त हैं कि ऐसे लगता है कि मानो अभी उठकर खड़े हो जाएंगे और नृत्य करने लगेंगे। कमली बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती। लेखक सर्दी में कांप रहा था, मतलब ठंड होती है कार्तिक मास में, तो लेखक कांप रहा था ठंड में, परंतु भगत जी के माथे पर वह स्पष्ट रूप से पसीने की बूंदों को देख पा रहा था। अब उनकी ये तो सुबह की दिनचर्या थी। अब शाम का समय में क्या करते थे, चाहे वो गर्मी की उमस भरी शाम हो, उनके संगीत का जादू ऐसा रहता था कि चाहे जितनी गर्मी हो, मगर जब वो गाने लगते तो वहाँ शीतलता का अनुभव प्रतीत होने लगता। अपने घर के आंगन में अपने प्रेमी जनों के साथ आसन जमाते, एक पद बाल गोविंद भगत गाते, दूसरा पद उनके मित्र मंडली गाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन जो है वो तन पर हावी हो जाता और लोग झूमना शुरू करते और खड़े हो जाते और नाचने लगते। देखिए यहाँ पे दो विरोधाभास लेखक ने बताने की कोशिश करी है। एक तो कार्तिक के महीने में जबकि इतनी ठंड होती है, उस समय बाल गोविंद भगत गाते गाते उनके माथे पर पसीने की बूंद झलक जाती है। दूसरा, गर्मियों में उमस भरी गर्मी होती है, परंतु जब वो गाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। ये खूबी है। अब एक दुखद घटना होती है कि बाल गोविंद भगत का इकलौता पुत्र होता है जिसका निधन हो जाता है। तो उस वक्त वहाँ पे क्या होता है, इस पे हम प्रकाश डालते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष उस दिन देखने में आया जब उनका इकलौता बेटा दुनिया में नहीं रहा। वह सुस्त और बुद्धू था, जिसका कारण जिसकी वजह से भगत जी उसे बहुत मानते थे। उनके विचार अनुसार ऐसे प्राणियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा अधिकारी होते हैं। बड़े शौक़ से उसकी शादी कराई। भगत जी की पत्नी को तो लेखक ने नहीं देखा था, परंतु उनकी पुत्र बहू को उसने देखा था, ये मैंने पहले ही बताया आपको। और जो बहू आई वो भी बहुत सुंदर और सुशील थी। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने संभाल ली थी और भगत जी को दुनियादारी से छुटकारा दे दिया था। भगत जी के बेटे की मृत्यु का समाचार जब लेखक को मिला तो वो उनके घर गया और ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया कि आंगन में एक चटाई बिछी हुई है, उस पर भगत जी का पुत्र लेटा हुआ है, उसको सफ़ेद चादर से ढक दिया गया है, उस पर थोड़ी सी फूल बिखेर दिए गए हैं और तुलसी के पत्ते। वहीं पर एक उषा का आसन बिछाकर भगत जी बैठे हैं और गीत गाए जा रहे हैं। बहू रो रही है और सब उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं। भगत जी अपनी बहू के पास जाकर उसे रोने के बदले कहते हैं, उत्सव मनाओ। उनके कथनानुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। एक विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली है। लेखक कभी कभी सोचते हैं कि भगत जी कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, पर वे जो भी कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास झलकता, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी हो रहा है। मतलब कभी कभी लेखक सोचने लगता कि कहीं भगत जी पागल तो नहीं हो गए, परंतु नहीं, जो वो कह रहे थे वो सच था कि एक विरहिणी, एक दुखी आत्मा क्या है, दुखी है, जब आती है मृत्युलोक में तो बहुत सारे माया मोह में फंस जाती है और उसको यहाँ से जाना है। जिसका जन्म है उसको उसकी मृत्यु भी निश्चित है और इसको छोड़कर जाना है। तो जब छोड़कर जाना है तो इससे मोह कैसा। भगत जी का मानना था कि जिसे हमें छोड़ना ही है तो हम उससे मोह क्या करें, और जिससे हमें मिलना है हमें उससे मोह लगाना चाहिए, परंतु आज ऐसा नहीं होता है। अब भगत जी का पुत्र नहीं रहा और भगत जी ने एक मान्यता को तोड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वो निर्णय ये था कि अपने पुत्र का क्रियाकर्म उन्होंने स्वतः नहीं किया, वरन अपनी पुत्रवधू से करवाया।